किसी का कोई पता नहीं। अब किसी पड़ोसी से पूछना चाहिए। रामो। हेलो, कौन? लाख भैया, आप जेल से कब आए? बस अभी आ रहा हूँ। एक बात बताओ। बोलो भैया। हमारे घर के लोग सब गए कहाँ? भैया, तुम्हारे जेल जाने के बाद बहुत गजब हो गए भैया। क्या हुआ? ठाकुर भैरव सिंह ने तुम्हारी माँ को मार मार कर घर से बेघर कर दिया, और भैया तुम्हारी पत्नी राधा को मुन्नी बाई के कोठे कानपुर भिजवा दिया। और इतना ही नहीं भैया, तुम्हारी बहन रानी का कोई पता नहीं चला, और तुम्हारे खेत खलियान में ठाकुर भैरव सिंह का कब्जा है, और तुम्हारे घर में ठाकुर भैरव सिंह के नाम का ताला लगा हुआ। बस करो रामू। जिसकी माँ न हो, जिसकी बहन न हो, जिसका घर न हो, उसे जीने का ये सामने दियावान जंगल दिखाई देता है। अब क्यों ना गले में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे देना चाहिए। सुनसान स्थान है, अब ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। अब चूड़ा करने में फांसी फंदा लगाकर मर जाना चाहिए। तो आज नबी, आज तुझको ये क्या हो गया? आज नबी क्या हो गया? डाल फांसी का फंदा है, क्यों मर रहा? बासा सच हमें आज बतलाइए, आज क्यों मर रहा? क्यों मर रहा? क्या कहूँ दास, ते मन कुछ न जानता कहाँ। क्या कहूँ, कुछ न जानता कहाँ, जो लिखा भाग्य में डाल चलता नहीं। माँ बहन प्यारी राम और हमारी जिंदगी हुआ बर्बाद। घर को जो सोचता लेकिन भाई आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। आपके कहने का मतलब क्या है? हमारे जीवन की बहुत लंबी कहानी है। कहानी क्या है? हमारे गांव किशनपुर में एक जमींदार ठाकुर भैरव सिंह, उससे मैंने अपने बहन की शादी के लिए 5,000 रुपया कर्ज लिया था। उसने कर्ज के बावजूद मेरी बहन की इज्जत लूट लिया और माँ को धक्के मार कर निकाल दिया। बीबी को कानपुर में मुन्नी बाई के कोठी पे बचवा दिया। तो भी बताओ, जिसकी माँ न हो, जिसकी बीबी न हो, जिसकी बहन न हो, जिसका घर न हो, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मुझे राम सिंह कहते हैं। राम सिंह? अरे सिंह का मतलब समझते हो? सिंह का मतलब होता शेर। राम सिंह जिसकी बीबी को मुन्नी बाई के कोठे भेज दिया हो, जिसकी बहन की इज्जत लूट ली गई हो, आज जिसकी माँ को घर से बेघर कर दिया गया हो, आज हमें गले फांसी फंदा लगाकर चले। राम सिंह छेत्री कहलाते हो। अरे छेत्री के नाम पे कहला राम सिंह, तो मैं चुल्लू भर पानी में डूबकर मैं उसके मुकाबले में गया था। जब वो मुझसे पार न पाया, क्या किया उसने? तो जानते क्या किया? अपनी 2 नाल की बंदूक हमारे घर में रखवा दिया। एक
कारतूस का माला और एक गले का हार हमारे घर में रखवा कर 5 साल की सजा करा दिया। राम सिंह, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका रहीम खान होता है। राम सिंह, अगर अपने दुश्मन से बदला चुकाना चाहते हो, मिला दोस्ती का हाथ और चल मेरे साथ, मैं तेरा बदला चुकाऊंगा। मेरा वादा है। नहीं, अगर कोई दोस्ती का नाम लेता है तो यह कलेजा कांप जाता है कि वो जमींदार ठाकुर भैरव सिंह मेरे बचपन का दोस्त था और दोस्त होकर इस नतीजे पहुंचा दिया और फिर भी आप दोस्ती का नाम लेते हैं। राम सिंह, मैं तेरा देश भैरव सिंह नहीं, मैं एक पठान का बच्चा हूँ। जबान कर सकती है लेकिन जबान की दी हुई लकीर कभी कर नहीं सकती। राम, मिला दोस्ती का हाथ और चल मेरे साथ, मैं तेरा बदला चुकाऊंगा। मेरा वादा है। नहीं भाई, मैं भी वादा करता हूँ कि जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा ये राम सिंह अपनी जान कुर्बान कर देगा। लेकिन मेरे यार, तुम अच्छी तरह जानते हो अगर इस तरह से हम और तुम अगर उसके पास चलेंगे, हो सकता है तुम ही मारे जा सकते हो, अभी मैं मारा जा सकता हूँ। इसलिए हमें तुम्हें करना क्या होगा, बिहार में रहने वाला डाकू मंगल सिंह का नाम सुना होगा। आज हमें तुम्हें डाकू मंगल सिंह के पास चलना होगा, उसे दुआ की भीख मांगेंगे। अगर थोड़ी जगह अपने कदमों में दे देगा तो हमें तुम्हें बदला चुकाने में आसान हो जाएगा। मेरे भाई, अब देर मत कीजिए, अब चलते हैं। मेरे दोस्त जिंदगी भर मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। गाना दूंगा मेरा जय मां काली, जय मां काली। कहिए सरदार जी। तो अच्छी तरह से जानते हो कि पुलिस वालों की वजह से हमारा बीघड़ों से निकलना मुश्किल हो गया है। क्यों नहीं सरदार जी? ये इस पर खन्ना हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ चुका है। आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना सुनो चाहते मेरी बात। चोरी करते बीत गई और मेरी उम्र तमाम। चोरी करते बीत गई और मेरी उम्र तमाम। और दिल तेरा और दिल करता है आज मेरा और बैठ कर आना। सेरा सरदार जी, आज मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ, इसलिए गुफा के अंदर बैठकर आराम करना चाहता हूँ। सरदार जी।
तुम लोग बीघों में चक्कर लगाते रहो और अगर कोई खन्ना का जासूस नजर आए तो इसे फौरन पकड़ के हमारे पास लाओ। इन दोनों की तलाश लो। नौजवान, तुम लोग कौन हो और इन बीघड़ों में आने का मतलब क्या है? सरदार जी, हम लोग मुसीबत के मारे हैं। हमारे गांव किशनपुर में एक जमींदार ठाकुर भैरव सिंह है। उससे मैंने अपनी बहन की शादी के लिए 5,000 रुपया कर्ज लिया था। उसके कर्ज के बावजूद में उसने मेरी बहन की इज्जत लूट लिया और माँ को धक्के मार कर निकाल दिया। बीबी को कानपुर में मुन्नी बाई के कोठे पे छुपा दिया। खेत और खलिहानों में अपना कब्जा कर लिया और हमारे घर में अपने नाम का ताला लगा दिया है। तो मैं उससे बदला लेना चाहता। सबसे पहले ये बताओ कि तुम दोनों का नाम? मुझे राम कहते हैं और हमारे दोस्त रहीम कहते हैं। शेरा, देख रहे हो आज राम और रहीम एक साथ वो भी बीघड़ों में हमें दर्शन देने के लिए आए। सरदार जी, हम ऊपर वाले राम रहीम नहीं हैं, मुझे राम सिंह कहते हैं और हमारे दोस्त को खामोश। अपने आप को राम सिंह कहता है। सिंह का मतलब समझता है? सिंह का मतलब होता है शेर। और जिसके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया हो, जिसको मां को मार कर घर से बेघर कर दिया गया हो, जिसकी पत्नी को मुन्नी बाई के कोठे भिजवा दिया गया हो, जिसकी बहन की इज्जत लूट के बर्बाद कर दिया गया हो, वो हाथ बांधकर मेरे सामने आया है। तो सिंह नहीं, कायर है, कायर। नहीं सरदार, और कायरों की मंगल सिंह मदद नहीं करता। तुम दोनों चले जाओ वरना गोली। नहीं, मैं उसके मुकाबले में गया था। जब वो मुझसे पार न पाया तो जानते क्या किया? अपनी लहसुन से बंदूक और कारतूस का माला और एक गले का हार हमारे घर में रखवा कर 5 साल की सजा करा दिया। राम सिंह समझ गया, बहुत गंदी चाल चली है ठाकुर भैरव सिंह ने तेरे साथ। मैं समझ गया, अब तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यही मंगल सिंह वादा करता है कि तुम लोगों को अपनी शरण मिलेगा और तुम लोगों को अपने दुश्मन से बदला चुकाने का मौका देगा। लेकिन हम अपनी शरण में तुम्हें लेने से पहले ये जानना चाहते हैं कि तुम लोग अपने दुश्मन से बदला चुकाने के काबिल हो भी या नहीं। इसलिए ये लो बंदूक। शेरा, दे दो बंदूक। और राम और रहीम, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम लोग एक गांव के किसान हो, तुम्हें गोलियां चलानी नहीं आती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इस भारत देश पर किसी विदेशी दुश्मन ने आक्रमण किया है, तो मैं कसम हमारे इस भारत देश के माँ बहन बेटियों ने, हमारे इस देश के किसानों ने अपनी दरिद्रों को पिघलाकर तलवारें बनाई है और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। याद रखना, अगर हालात इंसान को हल चलाना सिखा देते हैं तो हालात इंसान को बंदूक चलाना भी सिखा देंगे।
राम और रहीम सामने देखो, कुछ नजर आ रहा है तो लगाओ उस कबूतर पर निशाना और याद रखना मेरे 3 कहने पर गोली चल जानी चाहिए और अगर निशाना कच्चा हुआ तो मंगल सिंह का निशाना कभी नहीं चूकता। मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा और ठाकुर भैरव सिंह से बदला मैं चुकाऊंगा। तैयार हो तो लगाओ निशाना। नंबर 1, कहाँ ध्यान तुम्हारा है? कबूतर पे ध्यान होना चाहिए। और नंबर 2 और नंबर 3। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम लोग अपने दुश्मन से बदला अवश्य चुकाओगे। लेकिन राम और रहीम, हम तुम्हें अपनी शरण में लेने से पहले एक बात बता देना चाहते हैं। हम पैसे से डाकू जरूर हैं, लेकिन हमारे कुछ वसूल हैं, हमारे कुछ नियम हैं। मुझसे वादा करो कि तुम हमारे सभी नियमों का पालन करोगे। सरदार जी, मैं उस पूजनी काली माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि आपके नियमों और कानूनों को याद रखूंगा। और करो दल के नियमों का सरदार। राम और रहीम, मुझे विश्वास हो गया है कि तुम लोग हमारे नियम और हमारे वसूलों का पालन करोगे। सुनो कि हमारे वसूल क्या है, हमारे नियम क्या है। इस समाज की हर माँ बहन बेटी को हमेशा ये मंगल सिंह अपनी माँ बहन बेटी मानता आया है। तुम लोग वादा करो कि हमेशा हर माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझोगे और भूल कर भी कोई अत्याचार नहीं करोगे। और अगर कोई भी इंसान किसी माँ बहन बेटी पे अत्याचार करता नजर आएगा तो उसे फौरन गोली मारोगे। ऐसा ही होगा सरदार जी। तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी एक परीक्षा और लेना चाहता हूँ। तो कौन सी परीक्षा? कल रंजीतपुर का मेला है और इस रंजीतपुर के मेले को हमेशा ये मंगल सिंह लूटता चला आया है, क्योंकि इस मेले में बहुत बड़े बड़े सेठिया लोग आते हैं। लेकिन इस बार मंगल सिंह मेला लूटने नहीं जाएगा। इस बार राम और रहीम जाएंगे और इस मेले को लूटेंगे। अगर तुम लोग रंजीतपुर का मेला लूटने में कामयाब हो गए तो राम और रहीम, ये मंगल सिंह कसम खाकर वादा करता है कि मैं खुद साथ में चलूंगा और हरामजादे ठाकुर भैरव सिंह का नामो निशान मिटाऊंगा। तो तुम रुको, इधर आ कालिया, इन दोनों को ले जाओ और बहुत सारे हथियार ले लो, काले वस्त्र पहना दो और माँ काली की मंदिर में कसम खिलाकर तुम लोग मेला लूटने की तैयारी करो। जाओ माँ काली। सरदार जी, आज तक मैं यही सोचता था कि मेरा बुढ़ापा आ रहा है, मेरे ना रहने के बाद इन समाज के दरिंदों से कौन लड़ेगा। क्यों नहीं सरदार जी? हमारे इस समाज, हमारे इस गांव की माँ बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा। लेकिन आज इन दोनों को देखकर मेरा दिल कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है सर? सुनो शेरा, तू क्या कह रहा है? और मेरे दिल में जब से राम सिंह आ गया है,
बसेरा, सोचने वाली बात यह है कि राम और रहीम मेला लूटने ले जा रहे हैं, क्यों है सरदार जी? लेकिन अभी इस खेल में वो दोनों कच्चे हैं। और इंस्पेक्टर खन्ना बहुत ही साला चतुर दिमाग का इंसान है। वो अपना जाल रंजीतपुर के मेले में अवश्य बिछाएगा। सरदार जी, हो सकता है कि राम और रहीम उस जाल में फंस जाए, इसलिए रंजीतपुर के मेले हम लोग भी चलेंगे। क्यों है सरदार जी? रंजीतपुर के मेले जाकर सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद अगर इंस्पेक्टर खन्ना सामने आया तो इस बार उसे मौत के घाट उतारेंगे। आओ हमारे साथ। जय मां भानी।